हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे कान्हा। से सीख मिली थी हमें कान्हा। कर्म करो, फल की आशा ना करो। आप ही की दी हुई सीख हम भूल गए, उसके और हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, जिसने सदा हमारी रक्षा की। अपने अपनी संतान की मृत्यु का दोषी आपको ठहराया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेगम साहिबा क्या वाकई में ऐसा करना चाहती? बेशक। मौलवी साहब, फातिहा पढ़िए। माफ कीजिए रुकैया बेगम, मैं किसी जिंदा खातून की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। कफन दफन और नमाज जनाजा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना बेगम एक खास को ना करने का अंजाम ठीक नहीं होगा। मौलवी साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अगफिरली। ये है रुकैया के आखिरी आंसू, क्योंकि आज के बाद हम अपनी किस्मत पर कभी नहीं रोएंगे। आज के बाद ये पुरानी रुकैया हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बच्चे खोए हैं, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे खोए हैं। आप फातिहा पढ़ते रहिए। ये है रुकैया के आखिरी आंसू। चलो जिलबहार, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, ये है आगरा की शान। आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, मेरा नाम राशिद अहमद है। हम लोग मौसीकी के फनकार हैं। मैं तबला बजाता हूँ और मेरी बेगम बहुत अच्छा नाच पेश करती है। पहले हम लोग अवध में थे और अभी काम की तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं। किससे मिलना है? किसी का सिफारिशी खत लायो तो अंदर जाने दे सकता हूँ, वरना उस दिन आना जिस दिन दीवाने आम लगेगा। जी नहीं, मेरे पास कोई भी सिफारिशी खत तो नहीं है।
लेकिन मैं बहुत ही उम्दा तबला बजाता हूँ। फिर तो तुम दीवाने आम के दिन ही आना, ऐसे हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या बात हुई? कुछ नहीं, हमें 2 दिन इंतजार करना होगा। शहंशाह दीवाने आम में मिलेंगे। हम ये तावीज शहजादे सलीम को नजर करने के लिए लाए हैं। वो शहजादा सलीम है, कोई खिलौना नहीं कि जिसने चाहा देख लिया। ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं और फिर कहा ना, ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। अब जाओ यहाँ से। एक काम करो जिलबहार, ये तावीज इन्हें दे दो। देखिए, आप हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ के तौर पर यह तावीज आप शहजादे को दे सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। अब चलो जिलबहार, रात होने वाली है, हमें सर छुपाने के लिए ठिकाना भी ढूंढना होगा, और वैसे भी मौसम ठीक नहीं लग रहा। आओ जाओ यहाँ से। देखा शमशाद बाबू, कितने नटखट है ये। इन्हें बस हमारी गोद में सोना है। इन्हें लगता है कि हम रात भर अपने सीने से लगाकर इन्हें घुमाते रहे। जहाँ पानी में रखे जाते आपने ही शहजादे की आदत बिगाड़ी है जोधा बेगम। आप भी कहाँ एक पल के लिए भी शहजादे को छोड़ती हैं। क्या करें, अपनी गोद में से नीचे आने का हमारा मन ही नहीं करता है। आदाब जोधा बेगम। वो एक खातून और उनके शौहर आए थे किले के दरवाजे पर। खातून हामला थी और शहजादे के लिए उन्होंने ये तावीज दिया है। अच्छा, तो उन्हें भीतर क्यों नहीं आने दिया आपने? वो शौहर तबलची था और उनकी बेगम नृत्यांगना। तो क्या हुआ, है तो हमारी प्रजा ही ना। फिर हमारे बेटे सलीम के लिए जो भी प्रेम से भेंट लाए तो उन्हें भीतर आने देना चाहिए था। नहीं जोधा बेगम, ऐसे किसी को भी शहजादे को दिखा नहीं सकते, नजर लग जाए उन्हें तो। और बच्चे पे ऐसी औरत का साया। चुप करो ज़कीरा, कैसी बातें कर रही हो। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का सम्मान करना सीखो। और फिर वो गर्भवती थी। ऐसी स्त्रियों की नजर नहीं बल्कि दुआएं लगती हैं बच्चों को। वो तो लौट गई, परंतु उनका दिया हुआ आशीर्वाद हम अवश्य अपने सलीम को देंगे। इस ताबीज को इनके पालने में बांध दो। हे कान्हा, जो भी औरत हमारे बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप ताबीज लेकर आई थी, उन दोनों की रक्षा करना। इसके लिए दुआ मांग रही है। ये तो जाती है जोधा बेगम कि आप सारा वक्त हमारी जान के साथ बिताती हैं। अब कुछ वक्त हमें भी हमारे शेखू बाबा के साथ गुजारने दीजिए। हाँ, कैसा है हमारा बच्चा? ये क्या शहंशाह, आप चुपके हमारे विरुद्ध हमारे बच्चे के कान में क्या कह रहे हैं? ये उचित नहीं है शहंशाह। क्या कहा आपने इनसे? अब तो ये शेखू बाबा बड़े होकर ही आपको बताएंगे कि हमने इन्हें क्या कहा। बताइए ना। जो गायत्री मंत्र हमने आपसे सीखा, हम इन्हें बस वही सुना रहे थे। अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सलीम के कानों में कुरान का कलमा पढ़ा था। बेगम आपसे कुरान सुनकर और हमसे गीता सुनकर अब देखिएगा हमारा बेटा बहुत ही बड़ा आलिम बनेगा, हमसे भी बड़ा शहंशाह बनेगा ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।